आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, जो कि क्लास 10th की मैथ की बुक का है। और हम इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे डिटेल में पूरा। और मेरी गारंटी है ये चैप्टर अगर जैसे मैंने पढ़ाया, अगर आपने उस तरीके से पढ़ा और अगर चैप्टर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। मैं इस चैप्टर को आपको दोबारा समझाऊंगा। और मैं ये नहीं बोल रहा आप मेरी वीडियो को लाइक करिए या फिर शेयर कीजिए। मैं बस इतना बोल रहा हूँ, इतना चाहता हूँ आप इस चैप्टर को पढ़िए और जितना हो सके उतना अच्छे से समझिए और बोर्ड के पेपर में पास हुई। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14। तो उसके लिए हम पहले बुक को साइड में रखते हैं, हम आ जाते हैं अपनी कॉपी पे। तो सबसे पहले हम करेंगे अपनी कॉपी में चैप्टर का नाम डाल दिया, कौन सा चैप्टर है वो डाल दिया हमने, चैप्टर का नाम डाल दिया। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे इसमें कितने टॉपिक्स हैं। तो हम बताते हैं इसमें कितने टॉपिक्स हैं। ये मैंने ऐसे किया तो आपको इसमें 3 टॉपिक मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा आपको मीन, दूसरा मिलेगा आपको मोड, तीसरा मिलेगा आपको मीडियन। तो आपको 3 टॉपिक हैं, मीन, मोड, मीडियन। जैसे कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में ये बहुत थोड़ा सा हार्ड था, पर 10th में बहुत इजी है और बहुत अच्छा चैप्टर है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं इनके फॉर्मूले। जो हमारे टॉपिक है मीन, मीडियन, मोड, इनके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। क्योंकि आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो मानिए आपको ये चैप्टर नहीं आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मूले करेंगे तो आपको मानिए कम से कम अगर कोई 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा ना, अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया तो मानिए उसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप सॉल्व करो चाहे ना करो। अगर फॉर्मूला लिख दिया तो आपने, और फॉर्मूले भी इसके कितने हार्ड नहीं है, बहुत ईजी हैं। मैं आपको बताते जाता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले अब आता है हमारा मीन। सबसे पहले हम मीन का निकालेंगे। तो मीन में आपके 2 फॉर्मूले बनते हैं, एक होता है डायरेक्ट मीन, और मीन को जो आप एक्स से और ऊपर बाहर से ऐसे डिनोट करते हैं। डायरेक्ट मीन होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। आप ये नया शब्द सुन रहे होंगे सिग्मा। हाँ, ये सिग्मा जो होता है ये होता है प्लस का साइन, जो प्लस करने पे आता है उसका। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा। और दूसरा फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है A प्लस ब्रैकेट सिग्मा FI अपॉन में सिग्मा FI। स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं, आपको मीन का क्वेश्चन दिया जाएगा, आप दोनों में से चाहे उस फॉर्मूले से कर लें जो आपको आसान लगता हो, सूटेबल हो। इस फॉर्मूले के हम क्वेश्चन आगे करेंगे। आप इन दोनों में से पहले बताता हूँ, कोई से भी फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मीन का तो हमारी ये दोनों फॉर्मूले हो गए। इसके बाद लिखते हैं मोड का फॉर्मूला। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर आपको समझ आ जाए मैं इस तरीके से बताऊँगा। तो हम मोड का फॉर्मूला लिखते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस F0 F2 मल्टीप्लाई H। ये होता है आपका मोड का फॉर्मूला। ये भी बहुत आसान है, ये मैं आपको वीडियो आगे बताऊंगा वीडियो में। तो अब तीसरा आता है हमारा मीडियन। मीडियन हमारा होता है L प्लस ब्रैकेट N/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं मीन, मीडियन एंड मोड। मैं जानता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो
मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मीन पे। हम करेंगे सबसे पहले मीन। तो यहाँ पर डालते हैं हम मीन। इसका क्वेश्चन करते हैं मीन का पहला डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको मैं एनसीईआरटी की बुक का 14.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको करके कि किस तरीके का क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैं इस क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ बताऊँगा इम्पोर्टेंट। ये तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट में आपको बता दीजिएगा फाइंड दी मीन नंबर्स ऑफ प्लांट्स आवर हाउस। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो नंबर ऑफ़ प्लांट्स लिखा है, ये जितने भी आपको ऐसे टेबल मिलेंगे, जितने भी ये आपके फर्स्ट नंबर पे होंगे, इन्हें कहते हैं क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम CI, ठीक है। और उसके नीचे वाला होता है नंबर ऑफ़ हाउसेस, जहाँ पे लिखा है इसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो हम ऐसे लिखते हैं इसे, इसका हमारा ये है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ प्लांट्स, नंबर ऑफ़ प्लांट्स। यहाँ पर एक छोटी सी लाइन खींच देंगे सबसे पहले आप। उसके बाद हमें दे रखा है नंबर ऑफ़ हाउसेस, नंबर ऑफ़ हाउस। तो हमें ये दे रखा है, जितना भी ये टेबल देख रहे हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको, सबसे पहले आपको इसे यहाँ पर नोट करना है लाइन वाइज। तो सबसे पहले हमें दे रखा है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। जैसे कि हमें ये दे रखा है, हम ये पूरी लाइन नीचे ले आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ये जो आपको दे रखा है इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया था, ये जो नंबर्स ऑफ प्लांट्स हैं इसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, अब जैसे मैंने ये यहाँ पर नोट किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, इसे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए करते हैं हम तो CI, और फ्रीक्वेंसी को कहते हैं FI। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पर रिको लाइन खींचते हैं। तो इसके दो, जैसे मैंने आपको बताए थे, मीन के 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, 2 फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक डायरेक्ट होता है और एक एज्यूम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट से करके दिखाता हूँ कि डायरेक्ट से कैसे करते हैं। तो डायरेक्ट का हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे नीचे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है मीन, ये लगा के डायरेक्ट लिख देना यहाँ पे। अब इसका फॉर्मूला आपको पुट करना है यहाँ पे, सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, अगर आप इतना भी लिख देंगे पेपर में, अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो टीचर इसमें 1 मार्क्स आपको पक्का ही पक्का देगा। तो हमें आपको आगे सॉल्व भी करना है हमें, क्योंकि डायरेक्ट का, तो डायरेक्ट के लिए इसका मेथड होगा फ्रीक्वेंसी के बाद निकालना है आपको XI। अब XI निकालने के लिए, XI कैसे निकालेंगे, तो XI निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन डिवाइड बाई 2। कहने का मतलब ये है, जो आपका क्लास इंटरवल होगा, जैसे हमारा क्लास इंटरवल ये है, तो हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, तो वही हमारा XI होगा। तो हम जैसे देखते हैं 0 और 2 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को, और 2 2 जा 2 के टेबल में अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। 4 और 2 6, और 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आएगा 3। तो ऐसे आपको बाकी के करते जाना है ये। तो अब 6 और वो 4 और 6 10,
10 आता है 5 बार में। उसके बाद 8 और 6 और 8 ये आपका आता है 7। उसके बाद आएगा आपका 9, 11, 13। मैं आपका करते जा रहा हूँ, आपको सॉल्व करते हुए लिखना है यहाँ पे, आपको ऐसे ये लिखते जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन खींचनी है एक और इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे FI XI। अब आप सोच रहे होंगे FI XI क्या है, तो FI और XI, FI मतलब मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी होता है, और XI आपने अभी निकाला ही है। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो कहने का मतलब ये है FI को XI से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा FI XI होगा। तो हम करते हैं, तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6 होगा, 1 मल्टीप्लाई 5 5 होगा, 5 मल्टीप्लाई 7 35 होगा, फिर 54 होगा, 22 होगा, 39 होगा। तो ऐसे आपको ये निकाल देना है। तो हमारा ये टेबल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आपको इसे प्लस करके लिख देना है। तो हमें चाहिए क्या, सिग्मा FI XI। सिग्मा का मतलब होता है प्लस करने पे जो आता है, तो हमें इसको प्लस करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे सिग्मा लगा सकते हैं। तो हमें इनको प्लस करने पे आएगा हमारा 162 इजिकल टू सिग्मा FI XI। तो हमारा ये आ गया। अब हमें सिग्मा FI भी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मतलब, तो फ्रीक्वेंसी को हम प्लस करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी को प्लस करने पे आएगा 20, तो इजिकल टू सिग्मा FI। तो हमारा ये आ चुका है सब कुछ। तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर देना है। सिग्मा FI XI ये रहा हमारा 162 निकाला है अभी हमने, सिग्मा FI और 20 आया है। अब हम इन्हें काटेंगे, ये कटता है, हाँ कट जाएगा। 2 और ये डिवाइड करने पे आएंगे 8.1, जो कि हमारा होगा मीन। मैंने आपको बताया था जैसे कि इसका मतलब मीन होता है, तो आपको ये लिख देना है, तो मतलब आपका मीन निकल चुका है। तो ये तो हो गया हमारे डायरेक्ट मेथड से। अब मैं आपको एज्यूम मेथड से भी करके सिखाता हूँ, एज्यूम मेथड से कैसे करते हैं। तो एज्यूम मेथड से करने के लिए भी बहुत इजी है। एज्यूम मेथड से करना मैं आपको बताता हूँ अभी। तो एज्यूम मेथड के लिए मैं आपका ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपको अब इस बुक का अभी वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में आने की उम्मीद है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ मैंगोज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस। ये होता है हमारा क्लास इंटरवल, ये होता है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल दे रखा है हमें 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58। उसके बाद आपको दे रखा है 59 to 61, 62 to 64। आपको ये यहाँ पर बंद कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख देनी है 15, 110, 135, 115, 25। ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी। तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले नीचे लिखना है, आपको नीचे लिखना है सबसे पहले एज्यूम मीन, एज्यूम मीन। जैसे मैंने आपको बताया था, इसका मतलब मीन होता है, उसका फॉर्मूला पुट कर देना है a प्लस ब्रैकेट सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI ब्रैकेट क्लोज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद आएगा हमारा XI। जैसे हमने उसमें भी निकाला था, तो हमें इसमें भी निकालना है XI। सेम है, लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस करने के बाद डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर आएगा 51, उसके बाद आएगा 54, 57, 60। मैं आपको जल्दी करके दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं।
ये हमने निकाल दिया एक्स आई के बाद निकालते हैं हम डी आई का मतलब होता है जो आपने एक्स आई निकाला होता है उसके बीच वाला नंबर जो था, जो उसके बीच में नंबर आता है उसको उसी एक्स आई से माइनस करना है। जैसे मैं बताता हूँ, आप नीचे से 2 हटा दीजिए, ऊपर से 2 हटा दीजिए, बचा ये 57। तो ये आपका कॉमन आ गया। तो इसको हमें माइनस करना है इसके इन्हीं के नंबर से। तो हम 57 को 51 से माइनस करेंगे तो माइनस का 6, क्योंकि माइनस इसलिए लगाया हमने क्योंकि छोटे नंबर को हम बड़ी नंबर से माइनस करते हैं इसलिए। उसके बाद हम लगाएंगे 57 को 54 से करेंगे तो माइनस का 3। अब 57 को 57 से करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट 57 को हम 60 से करेंगे तो हमारा 3 आएगा, और 57 को 63 से करेंगे तो हमारा 6 है। तो ये निकालने के बाद आपको लाइन खींचनी है, इस पर निकालना है सिग्मा FIDI। तो FIDI निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ये सबसे पहले ये FIDI का मतलब FI फ्रिक्वेंसी को और DI इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो लगाया नहीं है, पर क्योंकि इनके बीच में कुछ है नहीं तो मल्टीप्लाई होगा। तो 15 को और 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 19 आएगा, क्योंकि 6 माइनस में इसलिए माइनस में आएगा। 110 को 3 से करेंगे तो 330 आएगा, और 135 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 115 को 3 से करेंगे तो 145 आएगा, और 25 को हम 6 से करेंगे तो 150 आएगा। तो इसके बाद हमें इसे यहाँ से बंद कर देंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर इसे टोटल करेंगे। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा सिग्मा FIDI जो है इसमें माइनस के 2 हैं और पॉजिटिव के 3 हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हें एक में लाना है, फिर पॉजिटिव में लाना है, फिर माइनस में लाना है। तो उसके लिए हमें इन्हें पहले प्लस कर देंगे इन्हें। तो प्लस करके लिखेंगे 133 को 330 को 90 से प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 40 माइनस का 420, और पॉजिटिव का तो बीच में पॉजिटिव का निशान लगाना है, और 145 को 150 से करेंगे तो उसमें आएगा हमारा 495 तो माइनस प्लस माइनस होता है। इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा हमारा, माइनस करने पर आ रहा है 75। तो हमारा ये हो गया आंसर, ये 75 जो हो गए हमारा होगा सिग्मा FIDI। तो इतना हमारे निकाल दिया। तो अब हमें फ्रीक्वेंसी का भी सिग्मा चाहिए, तो हम यहाँ पर इसे फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी को प्लस करने पाएगा 400, तो ये हो गया हमारा सिग्मा FI। तो हम आगे पुट करते हैं A। तो आप सोचेंगे ए क्या मानेंगे हम इसमें पूरे में। तो मैं आपको याद दिला दूँ, जब हमने DI निकाला था, DI निकालने के लिए जो हमने कॉमन माना था XI में 57, तो यही जो होगा वो हमारा A होता है। तो हम ये लिखेंगे 57 प्लस सिग्मा FIDI जो है वो आया हमारा 75 ब्रैकेट में, अपॉन में हमारा फ्रिक्वेंसी आई है सिग्मा वाई 400 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम 57 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आएगा 0.18, ठीक है। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे इन दोनों को प्लस करके, तो 57.18 ये आ गया हमारा सिग्मा 57.18। तो ये हो गया हमारा एज्यूम मीन। तो हमारा एज्यूम वाला टॉपिक ख़त्म। आपको दोनों में जो इजी लगा होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन सा इजी लगा है। जैसे कि हमारा मीन ख़त्म हो चुका है, अब हम करेंगे मोड के क्वेश्चन। तो मोड के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो मोड के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 14.2 इसमें मोड के क्वेश्चन है आपके। तो हम एक्सरसाइज 14.2 निकालते सबसे पहले। तो 14.2 ये रहा हमारा एक्सरसाइज 14.2। तो इस 14.2 को
2 में से ये हमारी क्वेश्चन है, जो कि पहला क्वेश्चन हमारा ये। तो हम पहले क्वेश्चन उतारते हैं, एज इन ईयर। जैसे मैंने बताया था आपको, ये जो पहला नंबर होता है, पहला होता है वो हमारा क्लास इंटरवल होता है। तो CI इज इक्वल टू में नंबर ऑफ पेशेंट, ये होता है हमारी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमें दिया हुआ गिवन डाटा, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। यहाँ पर हम ये करेंगे, फिर यहाँ पर लेंगे हम 6, 11, 21, 23, 14, 5। ये आगे हमारा गिवन डाटा है। तो हमें इसमें तो मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखिए आप मोड का, मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये F1 आ गया, इसमें F0 आ गया, F2 आ गया, H आ गया, ये कहाँ से आए और L कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपको मैं क्लियर करता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी पे जाना है। फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नंबर जो होगा, जो सबसे हाईएस्ट नंबर दे रखा होगा, आप बताइए इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है। चलो खैर मैं भी बता देता हूँ। तो इसमें हाईएस्ट नंबर है 23। ये जो 23 होगा फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नंबर, ये होगा आपका F1। आपको लिखना भी होगा पेपर में इज इक्वल टू F1, ठीक है। आपको फिर कुछ नहीं करना, इसके सामने वाला, इसके ठीक सामने वाला क्लास इंटरवल में आपको जाना है, ऐसे बॉक्स बनाना है एक, और बाहर लिखना है मॉडल क्लास। बाहर लिखना है आपको मॉडल क्लास। और आपको मैं याद दिला दूँ, ये जो 35 है लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की, वही होता है हमारा L, वही होता है हमारा L। तो F1 तो हमारे हमें पता चल गया। F0 पता करना है हमें। F0 जो होता है वो F1 के ऊपर वाला नंबर होता है, ठीक ऊपर वाला। तो 23 के ऊपर वाला नंबर है 21, तो ये हो गया F0। और F2, तो F1 के बाद तो जाहिर सी बात है F2 ही आएगा, तो ये हो गया हमारा F2। बस आपको इसमें और कुछ नहीं करना। H का मतलब होता है गैपिंग, जो आपको क्लास इंटरवल दे रखी है इसमें कितने कितने की गैपिंग है। तो 5 से 15 मतलब 10-10 की गैपिंग इस पूरे में। तो आपको ये करना है, L दे रखा है हमें, जैसे मैंने बताया था मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, तो 35 प्लस ब्रैकेट F1 है हमारा 23 माइनस F0 है 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 21 माइनस F2 है हमारा 14 मल्टीप्लाई गैपिंग है 10 की। तो आप ध्यान से देखना क्वेश्चन को, हम इसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे सबसे पहले, 23 माइनस बाई 21, तो यहाँ पर आएगा आंसर 2, ठीक है। अब हम 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46 और यहाँ पर माइनस क्या है 21 माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 10। अब मैं आपको यहाँ पर, आप बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, तो आप ये यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं जो 46 और 21 को पहले माइनस करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना। आपको 46 को भी छूना भी नहीं है, ये जो आपका 46 है इसे आपको भी छूना भी नहीं है। आपको 21 और 14 को सबसे पहले प्लस करना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसको सबसे पहले आपको प्लस करना है। तो आपको 21 और 14 को प्लस कर नहीं पाएगा, माइनस का 35। अब माइनस का इसलिए लगा है क्योंकि 21 के आगे जो हाईएस्ट नंबर है उसके आगे ये माइनस है, तो माइनस हमने यहाँ पर लगा दिया ब्रैकेट 10।
आप इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा कि आपकी गलती ना हो यहाँ पे। इसके बाद हमने यहाँ पर ये कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 35 प्लस ब्रैकेट में इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो 11 2 मल्टीप्लाई 10। ये हमारा आ गया यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है। तो हम पेज पर हटाएंगे, पेज भर चुका था क्योंकि तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। हमारा 35 प्लस 211 मल्टीप्लाई 10 यहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 35 प्लस 20, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको 20 लाने यहाँ पर करना है। आपको जो मल्टीप्लाई में दे रखा होगा, क्योंकि नीचे से तो कट नहीं सकता बिल्कुल भी, तो हम इसे ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 10 जा 20 अपॉन 11। अब हम इसे 35 लिखा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पाएगा 1.81। आप डिवाइड करके देख लेना, मैंने डिवाइड करके रख रखा था। तो अब इसे प्लस कर देंगे हम 36.81। तो हमारा मोड आ गया। तो ये आ गया हमारा मोड का आंसर। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमारा मोड का आंसर आया है 36.81, ये जो आपने मीडियन क्लास लिया होगा ना, जो मॉडल क्लास लिया था, इसमें मॉडल क्लास उसके बीच में ही आएगा। तो 35 से ऊपर और 45 से नीचे आना चाहिए। तो हमारा कितना आ रहा है 36.81। 35 से ज़्यादा है, 45 से कम है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको इसके बीच में नहीं आ रहा हो तो मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की, आपको क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा मोड भी ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक चालू होगा मीडियन का। तो हम मीडियन चालू करते हैं। मीडियन के लिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज 14.3 पे जाएंगे। जैसे हम 14.3 पे आए तो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 14.3। आप सोच रहे होंगे मैं हर एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पर स्टूडेंट्स आप एक चीज़ ध्यान में नोटिस रखिए, मैंने अगर पहला क्वेश्चन करा दिया तो मतलब बाकी सारी क्वेश्चन सेम है, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पढ़िए और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, तभी आप सीख पाएंगे, वरना तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, तो हमें दे रखा है मंथली कंपटीशन इन यूनिट। तो ये होता है हमारा क्लास इंटरवल। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ कंज्यूमर, ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल होता है हमारा 65 से 85 दे रखा है हमारा, और 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205, ये हमें दे रखा है। इसके बाद आपको ये लाइन खींच लेनी है। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हम ये बुक का हटाएंगे साइड में। तो हमें सबसे पहले इसको फाइंड करना है। तो मोड निकालना है, वो हमें मीडियन निकालना है। तो हमें फ्रीक्वेंसी के बाद इस मीडियन में लिखना है CF। हमें फ्रीक्वेंसी के बाद मीडियन निकालने के लिए CF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CF का फुल फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF की फुल फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमें सबसे पहले CF में जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर, उसे सेम लिख देना है, ठीक है। अब हमें इसे प्लस करते जाना है।
4 में 5 प्लस करेंगे 9 आएगा, 9 में 13 प्लस करेंगे 22 आएगा, 22 में 20 प्लस करेंगे 42 आएगा, 42 में 14 प्लस करेंगे 56 आएगा, 56 में 8 प्लस करेंगे 64 आएगा, 64 में 4 प्लस करेंगे तो 68 आएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा 68 आया है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 68 आएगा, जो आखिर का नंबर होगा वही फ्रीक्वेंसी को ऐड करके होगा, तो इसका भी 68 होगा। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने भी इसे प्लस ही तो किया है, 4 4 5 13 20 14 8 4, इनको प्लस करेंगे तो आपको 68 ही मिलेगा। तो हम इस इक्वल टू में यहाँ पर n लगाएंगे सबसे पहले। इसके बाद आपको मीडियन का फॉर्मूला लिखना है। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। तो हमें सबसे पहले n/2 निकालना पड़ेगा। n/2 n हमारा क्या है, जो फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पे होगा उसे कहते हैं हम n, इसी से अभी n कहते हैं। तो अभी जैसे कि यहाँ पे लिखा है n/2, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा इसे, तो इसको ऐसे लिखेंगे n/2 इज इक्वल टू में 68/2, इसे डिवाइड करेंगे, काटने पे आएगा यहाँ पे 34, तो ये 34 हो गया हमारा n। ठीक है, अब आपको CF भी फाइंड करना है, F फाइंड करना है, L फाइंड करना है। तो आप एक चीज़ याद रखिए, जो आपको 34 है ना, आप सीधा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाइए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में गए, अब आप ये देखिए 34 से ज़्यादा कौन सा है, 34 से ज़्यादा नंबर कौन सा है। तो 34 से ज़्यादा तो आपका 42 ही है। तो 42 जो है ना, आपको इसके सीधे जाना है, आपको इसके सामने जाना है, फ्रीक्वेंसी में आना है। तो फ्रीक्वेंसी में इसको F लिख दीजिए। 34 है, ज़्यादा नंबर देगा, 42 आ रहा है, तो हम इसके सामने जाएंगे फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले, तो हम इज इक्वल टू F, तो हमारा F भी फाइंड हो गया। तो इसके बाद हम इसको भी बिल्कुल सीधे जाएंगे, तो हम इसे बॉक्स बनाएंगे, ऐसे बॉक्स बनाया आपने, और यहाँ पर लिखा मीडियन क्लास। तो इस मीडियन क्लास को आपको फाइंड करना है। जो हमारा L होगा ना, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होगा L, हमारा L जो होगा मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होगा। ठीक है, तो हमारा L भी फाइंड हो गया। अब बची हुआ CF, तो CF फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो मॉडल मीडियन क्लास निकली आपकी मीडियन क्लास, उसकी ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाना है। उसकी ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब मॉडल क्लास ये रही, इसके ऊपर गए तो ये आ गया हमारा, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में गए तो 22, तो आपका 22 जो होगा वो होगा CF। तो इज इक्वल टू CF, तो हमारा ये सब कुछ फाइंड हो गया। L हो गया हमारा 125, ठीक है। N हमारा निकला है 34 माइनस CF निकला है 22 अपॉन F निकल आया हमारा 20, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H, H को कहते हैं गैपिंग। इसमें गैपिंग दे रखी है हमें 20 20 की गैपिंग दे रखी है। तब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को माइनस करने पे आएगा हमारा 12/2, ठीक है, 20 आया। इसे हम काट देंगे 1 बार में, तो ये हमारा बच गया 125 प्लस 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू में 137 लिखेंगे, जो क्या होगा हमारा मीडियन। हम यहाँ पे लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू 137, ये निकल गया हमारा आंसर। तो इसमें भी इसी सेम वही चीज़ है जो आपको मॉडल क्लास ले रखा होगा, आपने मीडियन क्लास ले रखा होगा, इसमें उसके बीच में ही नंबर आना चाहिए। तो हमारा मीडियन क्लास तो ये रहा 125 to 145, तो हमारा 125 से ज़्यादा होना चाहिए, 145 से कम होना चाहिए। तो हमारा 137 आया है, तो 125 से ज़्यादा है और 145 से कम है,
तो हमारा ये निकल आया, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सही है। इसमें टीचर तुम्हें अगर 3 मार्क्स का आया, 4 मार्क्स का आया, तो टीचर आराम से तुम्हें 4 में से 4 देगा, वो कहीं नहीं काट सकता। पेपर में आपकी राइटिंग साफ़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा खुल के लिखना पड़ेगा। खोल के लिखोगे शब्द को तो राइटिंग अपने आप बनेगी। आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग बनेगी। इसके बाद हमारा मोड हो गया, मीडियन हो गया, मीन हो गया। हमारा ये तीनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारी आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। उस टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा ये होगा एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला उस फार्मूले को कहते हैं हम। आपको तीनों चीज़ दे रखी होगी, मीन, मीडियन एंड मोड, जिसमें से आपको मीन बता दिया, एक्स बता दिया, मोड आपको वाई बता दिया, और आपको फाइंड करना है सॉरी, एक मिनट आपको क्वेश्चन बना के देता हूँ। आपको मीन बता दिया, मोड बता दिया, और आपको फाइंड करने के लिए दे दिया मीडियन। ठीक है, आपको मीन बता दिया 62.4, मोड बता दिया 65, आपको फाइंड करना है मीडियन। तो आपको मीडियन फाइंड करने के लिए आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक छोटे से स्टेप में बताऊँगा मैं, उस छोटे से स्टेप को आप कंप्लीट करिए, फॉर्मूले को याद कीजिए उस छोटे से, और उस फॉर्मूले के साथ साथ आप वो क्वेश्चन भी करने लगेंगे। तो पहले आपको फॉर्मूला बताता हूँ। तो उसका फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये जो होता है, ये होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन में बताता हूँ, इफ़ मीन इज इक्वल टू 62.4 एंड मोड इज इक्वल टू 65, फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हमें मीन दे दिया, मोड दे दिया, हमें मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला लगाना पड़ेगा। इज इक्वल टू, एम्पेरिकल फार्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये हमारा हो चुका है। तो हमें मीडियन तो दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे एज इट इज़ 3 मीडियन उतार देंगे। इज इक्वल टू मोड हमें बता रखा है 65, तो हम मोड 65 लिख देंगे, प्लस 2 मीन, 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई, मीन बता रखा है हमें 62.4। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 3 मीडियन इज इक्वल टू 65 प्लस, अब हमें 2 को और 62.4 को मल्टीप्लाई करना है। तो इन्हें मल्टीप्लाई करने पे आएगा 124.80। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मीडियन इज इक्वल टू 60। तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करने पे आएगा इन्हें 189.80। तो यहाँ पर लिखेंगे मीडियन। अभी आप यहाँ पर 3 मत लिखिएगा, मीडियन लिख के इज इक्वल टू 1880 अपॉन में 3। आप यहाँ पर ये 3 लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा 63.626। तो 63.26 ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा, इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो अगर इस चैप्टर समझ आया है, वीडियो को लाइक करना। चैप्टर नहीं समझ आया तो वीडियो को लाइक मत करना। कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या समझ नहीं आया, मैं आपको पर्सनली वो समझाऊंगा। इसके बावजूद अगर आपको किसी और चैप्टर में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उस चैप्टर का भी बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं और भी बेहतरीन वीडियो लेके आता हूँ। और मैं अभी कुछ ही दिनों में इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, जो कि पेपर में आने की उम्मीद है। तो गाइस, इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं।